हेलो एवरीवन। स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। गाइज, आज हमने जो टॉपिक लिया है, मनोवैज्ञानिक से टॉपिक लिया है, क्योंकि आप सबने देखा ही होगा कि सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट में इन मनोवैज्ञानिकों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक यूपी टेट में आते हैं, कौन कौन से सीटेट में आते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हमने लिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न ही देखिए कितना महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान के जनक, ये यूपी टेट के लिए एक रामबाण सिद्ध होता है। ठीक, तो विलियम जेम्स हैं। ठीक, और दूसरे क्या हैं? ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं प्रकार्यवाद, ठीक, संप्रदाय के जनक भी हैं। आत्म सांप्रत्य की अवधारणा भी इन्होंने दिया है। ठीक, तो ये चारों जो है इनके लिए जो महत्वपूर्ण है, ये चार विलियम जेम्स ने ही दिया था। ठीक है, सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थांडाइक। अब थांडाइक की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि थांडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जिनको याद करना तो मुश्किल है ही। तो जितने आते हैं तो इनके याद हो जाते हैं, क्योंकि इजी सारे होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से हैं? थांडाइक, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ईएसआर थ्योरी के जनक भी माने जाते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक, संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्होंने थांडाइक ने दिया है। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इनके। ठीक है, थांडाइक महोदय जी के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण इनके दिए गए हैं सिद्धांत, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत इन्होंने दिया है, थांडाइक ने दिया है। तो जो हाईलाइट हमने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी उनको देखते रहिएगा, हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए, बहुखंड यानी बुद्धि का सिद्धांत थांडाइक ने ही दिया है। अब देखते हैं विनय ओम साइमन महोदय जी को। चलिए इनको देखते हैं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो विनय ओम साइमन जी हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो विनय है, विनय महोदय हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय विनय महोदय हैं। ठीक, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पेयरमैन ने दिया है। ठीक, तीन खंड बुद्धि, दो खंड तीन खंड बुद्धि, स्पेयरमैन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जैसे यही है। क्या है? सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वैत शक्ति का सिद्धांत कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक, तो ये जितने भी हैं टॉपिक दिए गए हैं इनके, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने हाईलाइट करके रखा है। ये यूपी टेट और क्या कहते हैं, सी टेट के लिए रामबाण सिद्ध होते हैं इनके जो सिद्धांत होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन है। गिलफोर्ड। ठीक, तो ये गिलफोर्ड है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। अब इनका तीन खंड का सिद्धांत जो है, अब तीन खंड और त्रिआयाम में अंतर है। त्रिआयाम जो है गिलफोर्ड ने दिया है, और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है। चलिए बस इतना ही अंतर है इनका। त्रि जहां आ जाए तो गिलफोर्ड, और तीन जहां आ जाए तो स्पीयरमैन। चलिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो, और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। चलिए, समूह खंड का सिद्धांत जो है थ्रस्टन है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक जो है थ्रस्टन है। और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी यही हैं, सम क्या, और समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक जो है थ्रस्टन व चेयोली हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यायदर्श, न्यायदर्श या प्रतिदर्श,
वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत जो है थॉमसन ने दिया है। किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नर ने दिया है। चलिए आरबी कैटल की बात करें तो इन्होंने जो है, चलिए तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल जी ने दिया है, महोदय जी ने दिया है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आरबी कैटल जी हैं। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत जो है हायब ने दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्नियम जॉनसन ने दिया है। किसने दिया है? स्टर्नियम जॉनसन ने दिया है। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक बार देख जरूर लीजिए, क्योंकि अब क्या दे दे एग्जामिनर, कोई देख के थोड़े आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। ठीक, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम्स जेम्स, विलियम्स स्टर्न जी हैं। स्टर्न और जेम्स में अंतर है, वुंट में भी अंतर है। ठीक, तो कौन है? स्टर्न है। नेक्स्ट, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट जी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जीन पियाजे से है, और ये जीन पियाजे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जो है जीन पियाजे जी हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे जी ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक जन्मदाता जो है विलियम्स मैकडूगल है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। हार्मिक का सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल ने दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो जो हाईलाइट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखिएगा। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो पोम्पोलॉजी ने कहा है, पोम्पोलॉजी। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब स्किनर की बात करें तो स्किनर भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, यूपी टेट और सी टेट के लिए। सी टेट के लिए नहीं तो लेकिन यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक, इनसे एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं। क्रिया प्रसूत हो गया इनका। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए पावलाव, क्योंकि पावलाव से प्रश्न बहुत बनते हैं। चलिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है इवान पेट्रोविच पावलाव है इनका पूरा नाम, केवल पावलाव कहा जाता है इनको। चलिए, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलाव है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलाव हैं, यही है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत यही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सीएल हल से, जिनको हल बोला जाता है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत जो है सीएल हल ने दिया है। ठीक, अब व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत जो है हल नहीं दिया है। संपोषक का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत जो है हल नहीं दिया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, बाकी ये जितने हैं सब महत्वपूर्ण हैं। बाकी आप देखते जाइए, क्योंकि सभी आपके लिए कौन कौन से आ जाते हैं, तो इतना छोड़िएगा मत कोई चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अब भाई कोहलर की बात करें तो कोहलर भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, मनोविज्ञानी। चलिए, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर है, वर्दीमर और कोफका, ये तीनों लोग हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक भी ये कोहलर, वर्दीमर और कोफका ही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन, इनको कर्ट लेविन भी बोला जाता है। ठीक, इनका नाम, पूरा नाम कर्ट लेविन है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय क्षेत्रवाद का सिद्धांत ये दे देता है, क्षेत्रवाद का सिद्धांत सी टेट में भी देता है, यूपी टेट में भी देता है। तल रूप का सिद्धांत लेविन ही है। समूह गतिशीलता संप्रत्य के प्रतिपादक जो है लेविन ही है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत जो है गुथरी है। ठीक, ये अकेले हैं तो इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुथरी का सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत जो है गुथरी का ही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, साइन चिन्ह का सिद्धांत जो है टॉलमैन ने दिया है, ये महत्वपूर्ण है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक जो है डेविड ऑसुबेल हैं, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक, तो इनको ध्यान रखिएगा। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक जो है वार्प हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन आप देख जरूर लीजिए इनको।
चलिए, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जोहन बी वाटसन है। ठीक, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी बात करें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा है। ये एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए तो रामबाण ही है, क्योंकि आप अगर इनको अल्बर्ट बंडूरा जी को अगर भूल गए तो सीटेट जान लो आपको छोड़ेगा नहीं। चलिए, पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है स्टैनले हॉल है। ठीक, अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक जो है गैने जी हैं। ये भी सीटेट में पूछे जाते हैं, अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत, और यूपीटेट में भी पूछे जाते हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है, ये भी सीटेट के लिए पूछे जाते हैं, तो इनको देखते रहिएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन ड्यूवी ने दिया है, जॉन ड्यूवी ने दिया है। चलिए, ये महत्वपूर्ण भी है, जॉन ड्यूवी प्रोजेक्ट प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रणाली क्या है? इसमें अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास को कहा जाता है, एबिंगहास है। नेक्स्ट कौन से हैं? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रोनर है। तो देख लीजिएगा इनको। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम जो है ब्रूनर है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ है। ठीक, शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ को कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट और कौन से हैं? अधिगम अंतरण का मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो ये बर्गले हैं। ठीक, बर्गले जी ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत, अब ये भाषा विकास जैसे बंडूरा है महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से सीटेट एग्जाम के लिए चामस्की महोदय जी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको एक बार देख जरूर लीजिए कि इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से इन्होंने दिया है। ठीक, तो भाषा विकास, जहाँ भाषा की बात आएगी तो ये चामस्की महोदय जी हो जाएंगे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट कौन कौन से हैं? मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो या मास्लो ने दिया है। इनका अन्य नाम मास्लो भी कह सकते हैं इनको। ठीक, कहीं कहीं लिख के आता है, तो मास्लो जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी मैस्लो जी ने दिया है, आत्मज्ञान। ठीक, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविड सी मैक्लियंड हैं। ठीक है, तो ये हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देख लीजिए एक बार। ठीक, प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है बोल्स व काउफमैन है। कौन है? बोल्स व काउफमैन। चलिए, सील गुण विशेषक के सिद्धांत कौन है? सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं अल्बर्ट बंडूरा, आलपोर्ट है। ठीक, व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी मरे या मुर्रे ने दिया है, क्योंकि नाम इनके अलग अलग आते रहते हैं कहीं कहीं। तो इतने जितने हमने करवाए हैं, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम से आते ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये छूट गए थे तो इनको भी देख लेते हैं। कथानक बोध परीक्षण के विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मर्रे। मॉर्गन या मुर्रे या मरे भी बोलते हैं इनको, कहीं कहीं कुछ भी देखिएगा मॉर्गन से संबंधित, बस समझ लीजिएगा कि यही है। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि सीटेट के सभी प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं। और क्योंकि सीटेट के प्रैक्टिस सेट जो है आपको पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण साबित होता है, तो आप लोग उन प्रैक्टिस सेट को जाके देख लीजिए एक बार, चाहे स्पीड बढ़ा के देखिए।